Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video, we will learn about the recurrence relation. Okay, देखो इसको recurrence relation भी बोलते हैं, recurrence equations भी बोलते हैं, या फिर recurrence characteristics भी बोलते हैं. ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. तीन चार नाम तरीके से इसको पुकारते हैं, या फिर recurrence relation techniques, जो इसके टेक्निक्स होते हैं ना, टेक्निक्स. ठीक है, टेक्निक्स भी इसको बुलाते हैं. जिस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर, जो भी अपना रिलेशन होता है, फिर जो भी अपने इक्वेशंस होते हैं. ठीक है, अब इक्वेशंस किस तरीके से होते हैं देखो, इसमें ना जनरली जो अपना ये टी ऑफ पावर यानी टी टू द पावर एन का जो फॉर्म में रहता है ना, टी टू द पावर एन, आगे में और भी बहुत बड़ी इक्वेशन रहती है. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है इफ एन इज ग्रेटर देन वन, या फिर इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, कुछ इस तरीके से अगर लिखे रहे हो. यहाँ पे एक बेस कंडीशन रहेंगी, एक तो जीरो रहती है या तो वन रहती है. ठीक है, कुछ इस तरीके के अगर इक्वेशन है तो उसको अपन बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, या फिर रिकरेंस इक्वेशन, या फिर रिकरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस. ठीक है, और उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास मेजॉरिटली तीन तरीके के टेक्निक्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम. कितने तरीके के होते हैं टोटल, कितने होते हैं इसमें? थ्री होते हैं. कितने होते हैं? थ्री टेक्निक. टेक्निक. ठीक है, तीन टेक्निक्स. अब देखो तीन कौन से होते हैं. ठीक है, ये ना बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये एग्जाम में आता है. ठीक है, गेट के एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा, जो अपनी कॉलेज की एंड सेमेस्टर होती है उसमें जनरली ये आते ही आते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे जो पहली है ना, वो आती है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसके बाद में आता है मास्टर्स मेथड. ठीक है, और उसके बाद में आती है थर्ड वाली, और भी है, और दो है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, लेकिन वो अपन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, वो थोड़े से लेंदी है इनके मुकाबले. और बाद में आता है ट्री मेथड. ट्री मेथड. ठीक है, इन तीनों को हमेशा साथ में ही पढ़ना. ठीक है, और हो सके पॉसिबल तो इनको 2 या 3 दिन के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करना. ठीक है, मैं इनके थोड़े ज्यादा वीडियोस डालूंगा, इसके भी 2-3 प्रॉब्लम रहेंगे, इनके भी 2-3 प्रॉब्लम, इनके भी 2-3 प्रॉब्लम. ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन ईजी है. अगर अच्छे से समझे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, और जनरली इनके ऊपर क्वेश्चन 6 मार्क का आता है अपने एंड सेमेस्टर में. ठीक है, सॉल्व करने बोलते हैं डायरेक्ट, ऐसे इक्वेशन दी रहती है, उसमें मेंशन होता है कभी कभी कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, मास्टर से सॉल्व करो, या फिर ट्री से सॉल्व करो. वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन होता है. एक तो ये आता है, या फिर जो मैंने अभी बोला होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस है, तो वो आता है. एक तो या फिर दोनों ऊपर नीचे आने और में आ सकते हैं. ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक है, मैंने इक्वेशन बता दी कि अपनी रिकरेंस रिलेशन बोला, या फिर रिकरेंस इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेंगी. अब अगर मैंने को सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो देखो सब्स्टिट्यूशन जो है ना मेथड, एक इस तरीके की मेथड है, या फिर इस तरीके की, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, टेक्निक. एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो भी आप रिकरेंस, जो भी अपना रिकरेंस नहीं, क्या जो भी अपना रिकरेंस रिलेशन होगा या फिर इक्वेशन होगा, फिलहाल के लिए इक्वेशन ही पकड़ के चलते हैं. जो भी अपना रिकरेंस इक्वेशन होता है, वो जितने भी इक्वेशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप को, चाहे वो टी ऑफ एन में हो, यहाँ पे 0 1 लिखा हो, या फिर सिर्फ जीरो, या फिर एन स्क्वायर हो, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दो, ये क्या करता है, हर एक अलाउ, ये क्या करता है, अलाउ ईच एंड एवरी, अलाउ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम टू सॉल्व. ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कौन सा भी प्रॉब्लम रहो. ठीक है, अगर वहां पे मेंशन ही नहीं करा रहा कि वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, या मास्टर्स या तो ट्री, मेंशन नहीं रहा, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है. तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई तुम कौन सा भी प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो. बट एज अ नेम सजेस्ट, इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ तो भी मैथमेटिक्स का इसमें फॉर्मूलेज अपने क्या होने वाले, यूज होने वाले. ठीक है, अब देखो इसका ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू ड्यू टू मैथमेटिक due to mathematical equations, it is slow. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस अपन को सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसका जैसे कि क्या आती है, ये बहुत स्लो मेथड है. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को बहुत टाइम कंज्यूम, यानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इसको सॉल्व करने की पारी जब भी आती है. ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होती है, इसमें कोई कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं रहती, हर एक रिकरेंस इक्वेशन अपना सॉल्व होता है. लेकिन जैसे अपन मास्टर्स को पकड़ते हैं, जैसे अगर मैंने कोई प्रॉब्लम को, या फिर जो भी कोई इक्वेशन होती है, अगर मैंने उसको मास्टर्स मेथड से, अगर मैंने मास्टर टेक्निक उस पर अप्लाई करने की रही, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम.
ठीक है, हर एक प्रॉब्लम पे अपन मास्टर्स मेथड नहीं लगा सकते, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे होती है। इसकी क्या होती है, इसकी कंडीशन रहती है, क्या रहती है इसकी कंडीशन। ठीक है, जब भी तुम्हें मास्टर्स मेथड लगाए तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तभी ये कंडीशन अपन, तभी ये मास्टर्स मेथड अपन लगाते हैं। और वो कंडीशन आती है अपनी a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और बाद में आता है b इज ग्रेटर देन 1। यानी जो भी मेरी इक्वेशन रहेगी, अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में a की और b की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ती है। तो जो मेरा a की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए, और जो मेरी b की वैल्यू है ना, वो हमेशा 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। एक तो 1 भी नहीं चलेंगी, 0 भी नहीं चलेंगी, 1 से ग्रेटर दैन ही होना चाहिए। भले a की वैल्यू चल जाएंगी, ए 1 भी चलेंगी, 1 से बड़ी भी चलेंगी, लेकिन b की नहीं चलेंगे। जैसे ये कंडीशन क्या बोलते हैं अपनी, ट्रू निकली, ट्रू निकली, तभी मैं मास्टर्स मेथड लगा सकता हूँ। यानी हर एक प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, यही उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। पर ये क्या है, इसका मेन एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी फास्ट। क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन, ये जो मेथड है ना, मास्टर्स मेथड बोलो या फिर मास्टर टेक्निक, ये बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुम किसी भी प्रॉब्लम में अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन लगे, अगर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस कंडीशन को ओबे करता है, इस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर उसको अपन ने सॉल्व करा, तो एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस है और अपनी मास्टर्स की प्रोसेस है, मास्टर्स की प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, यानी बहुत एक्यूरेटली आंसर देती है और बहुत जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन दोनों का मेजर डिफरेंस तो यही होगा। देखो, जनरल डिफरेंस में तो डायरेक्ट सॉल्व करने ही आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मास्टर्स मेथड कब यूज होती है, उसका एग्जैक्टली यूज क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन का भी क्या यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अपनी सब्स्टिट्यूशन और मास्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, इसमें एक सवाल आता है कि भाई जो ए की मैंने वैल्यू ली है और जो बी की वैल्यू ली है, वो मेरे को कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली कोई इक्वेशन या फिर कोई भी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा है कि 2t n अपॉन 2, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा है। ठीक है, तो उसमें जो भी अपना मेंशन रहता है ना, उसका एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 फॉर्मूलेज यूज होते हैं और 2-3 कंडीशंस यूज होती है, तभी ये क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम में नहीं लगते। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सभी में लग जाती है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक 3 या 4 कंडीशंस और 2-3 फॉर्मूलेज अपन को लगाने पड़ते हैं, तभी जाके अपन मास्टर्स मेथड को फुल्ली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में थर्ड नंबर पे आती है अपनी ट्री मेथड। कौन सी आती है अपनी, ट्री मेथड। अब देखो, जो अपनी ट्री मेथड है ना, उसका बड़ा इजी सा फंडा है। ट्री मेथड क्या बोलती है, मैं क्या क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी कॉस्ट फैक्टर। क्या यूज करूंगी मैं, कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, जितने भी अपने कॉस्ट फैक्टर होते हैं वो क्या यूज करती है, ट्री मेथड। जैसे मेरे को कॉस्ट कुछ भी निकालना रहा, तो उसमें मेरा क्या आता है, मेरा जो ट्री है ना, ट्री मेथड, उसमें जनरली यूज है कॉस्ट फैक्टर। कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा एक इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, अपना रिकरेंस इक्वेशन लिखता हूँ, टी टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2t n अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी एन। अगर कुछ मैंने ऐसा इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यही इक्वेशन ना आप इनसे भी सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन ये जो है ना अपना ए और बी, तो देखो ये जो होता है ना, यहाँ पे ये होता है बी और ये होता है ए। मतलब ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू, अच्छा बी है ना, और ये होता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये मास्टर मेथड से भी सॉल्व होता है, ट्री से, यानी एक ऐसा लोता प्रॉब्लम है जो इन तीनों से सॉल्व होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की स्पीड सबसे ज्यादा इसमें मास्टर्स मेथड ही देती है। ठीक है, तो ये मैं आराम से बताऊंगा कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं जब अपन मास्टर्स मेथड्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा के खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद अपन मास्टर्स पे जंप करेंगे, तब मैं वापस से ये सब रिवाइज भी करके दूंगा एक बार। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया कि भाई ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो ये जो मेरा है यहाँ पे एंडिंग में जो लिखा है मैंने सी ऑफ एन, तो यही क्या हो गया, यही मेरा है कॉस्ट फैक्टर, यानी मेरा पर्टिकुलर ये जो है n अपॉन 2, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना लग रहा है, कॉस्ट सी ऑफ n। यानी इसमें कैसे ट्री बनता है, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास क्या था, n था, n को मैंने क्या करा, दो हिस्से में डिवाइड करा, क्योंकि n डिवाइडेड बाय 2 था, तो मैंने क्या करा, इसको दो हिस्से में डिवाइड करा, यानी क्या होगा यहाँ पे n अपॉन 2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, n अपॉन 2। अब क्या करूंगा, अब मैं वापस से इसको 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 4, मतलब कितने हिस्से में डिवाइड होने वाला है, 4। तो इसके दो और इसके दो, यानी हो गए 4। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से ये 2 और इसके वापस से 2, यानी ये कितना होगा, n अपॉन 4, ये भी n अपॉन 4, ये भी n अपॉन 4, और यहाँ पे भी n अपॉन 4। ऐसे ही ये अपना ट्री क्या होता है, बनते जाता है। अब यहाँ पे 4 है, 4 के बाद में यहाँ पे इसका डबल होगा तो 8 आएगा, फिर 8 को वापस से 2 से डिवाइड करो तो 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी वो सॉरी 8, यानी डिवाइड करने के बाद में वो ऐसे, वो ऐसा होगा ना, देखो जैसे ये n अपॉन 2 था, इसको मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, कुछ ऐसा डिवाइडेशन होगा 2 से। अब देखो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में 1 है,
तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इनका मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का न्यूमरेटर इनका मल्टीप्लाई होता है। यानी कैसे होगा ये इक्वेशन, ये कैसे सॉल्व होगा, n मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर कर दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर यानी 2 इंटू टू, 2 इंटू टू यानी कितना होगा ये, n से 1 को मल्टीप्लाई करो n ही मिलेगा, 2 इंटू यानी कितना आएगा ये 4 आया, n अपॉन 4। जबकि मैंने n अपॉन 2 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे को ये वाला आंसर मिल रहा है, लेकिन ये कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है, 4। मतलब देखो 1 2 3 4, अब ये वापस से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू 2 होगा, तो ये इतना आएगा, ये अपना 8 आएगा। मतलब यहाँ पे कितने आने चाहिए, n अपॉन 8, 8 टाइम आने चाहिए, ठीक है। बाद में वो 16 आएगा, फिर 32, वो चला अपने बढ़ते, कहाँ तक बढ़ेगा वो, अप टू द केथ टाइम। कितना बढ़ेगा, केथ टाइम, यानी ऐसे डॉट 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 करके अपन को केथ टाइम तक उसको निकालना पड़ता है। तो इन दिस वे अपना ट्री का मेथड यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज करता है, ठीक है। अब देखो इनका मेन यूज क्या होता है, इनका जनरली यूज होता है मेन अपना क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए अपन जनरली रिकरेंस इक्वेशन की जो टेक्निक्स है, जो कि सब्स्टिट्यूशन है, मास्टर्स है और ट्री है, वो जनरली अपन यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस मेथड से भी अपन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, इससे भी मिलती है, और जो ट्री मेथड है उससे भी मिलती है, लेकिन तीनों को सॉल्व करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है तीनों में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका पूरा ही अलग है, इसका तो और ज्यादा अलग है, ठीक है। इनमें से किसी में भी ट्री नहीं बनता, सिर्फ ट्री ट्री मेथड में ही ट्री बनता। इसमें कहीं पे भी कंडीशंस नहीं लगती, सिर्फ मास्टर्स मेथड्स में ही कंडीशंस लगती है, और इन सब में कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, यानी हर एक प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से अपना जो है रिकरेंस रिलेशन बोलो इक्वेशन, उनका ये बेसिक ढांचा हो गया, ये बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, अपन पर्टिकुलर अपना जो है सब्स्टिट्यूशन वो अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो था रिलेशन, रिकर्सन रिलेशन, यहाँ पे पूरा तरीके से अपन खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एग्जैक्टली ये क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके जो स्क्रीनशॉट है मैं वो अपलोड कर दूंगा नोट से, पोस्ट सेक्शन में आपको विजिबल हो जाएगा।